नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बिग इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट लेकर के आई है एक कंपनी जिसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रास। तो यहाँ पर ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं जो 17,000 करोड़ यानी 2.3 बिलियन आने वाले 3 साल के अंदर ये जो न्यू प्रोडक्ट आने वाले हैं इनके, उसके लिए ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर करेंगे बस आने वाले 3 साल के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये जानना है कि 3 साल के अंदर ये क्या क्या निकालने वाले हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है ओवरव्यू। हम देखते हैं चार्ट ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट आने वाले 3 साल के अंदर ये 60 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से 9 SUV हैं, UVS हैं और कुछ ट्रैक्टर्स हैं 37, कुछ इस तरीके से करके पूरा एक ओवरऑल एक 3 साल के अंदर अंदर 60 प्रोडक्ट लेकर के आने वाली है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक रही अच्छी बात। अब अगर हम बात करें इसके शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस फिलहाल क्या चल रहा है, 850 के समथिंग यहाँ पर इसका शेयर प्राइस चल रहा है। ये रिकॉर्डिंग संडे के दिन की जा रही है, तो प्राइस में मंडे को तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब अगर इसमें रिकॉर्डिंग माफ़ी चाहूँगा, इसका एक डाटा बेस अगर देखा जाए, एक फंडामेंटल तौर पर इसको एनालाइज किया जाए कंपनी को, तो किस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि मार्केट कैपिटल कितनी है, 1 लाख करोड़ के समथिंग इसकी मार्केट कैपिटल है। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 850 रुपये के समथिंग चल रहा है। अगर देखिए डिविडेंड तो कंपनी इतना खास नहीं देती, और इसमें जो डेब्ट है, कर्ज है, वो लगभग 60,000 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी की वैल्यू यानी कि कैपिटल और कर्जे को देखते हुए कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिस कंपनी पे डेब्ट हो, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं करना चाहिए। तो एक तो ये, और दूसरी बात जो इनका फ्री कैश फ्लो है वो भी -48 करोड़ चल रहा है। और अगर देखा जाए तो ROE 4.4 यानी कि 5% के समथिंग ही यहाँ पर एक तरीके से रिटर्न्स मिल पा रहे हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है स्टॉक PEA और इंडस्ट्री PE, यानी कि स्टॉक का PE और इंडस्ट्री PE। तो इंडस्ट्री का PE अभी देखा जाए तो 58 और यहाँ पर 67, तो अभी इसमें कैपेसिटी है प्राइस में अपर जाने की। और वैसे भी 3 साल के अंदर हमें, अभी 3 साल में तो बहुत कुछ एक तरीके से स्टॉक में बहुत कुछ उथल पुथल होगा। तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट तो मिलेगा। ठीक है, कंपनी की आगे बात कर लेते हैं। कंपनी अपने लिस्ट में या पे अपने उसमें दूसरे नंबर पे आती है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी को अब तक कभी भी लॉस नहीं हुआ है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन पिछले 3 साल के अंदर कंपनी की सेलिंग्स बहुत तेज़ी के साथ घटी है। ठीक है, 25% आप कह सकते हैं कि सेलिंग घटी है। और यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ है। प्रॉफिट भी 2019 से अब तक, लेकिन हम इसको लॉकडाउन की वजह मान सकते हैं, तो इसलिए अगर इस पर ध्यान ना देते हुए तो कंपनी का पिछली परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में यहाँ पर इसके टोटल एसेट्स को देखते हुए एसेट्स कंटिन्यूसली ग्रोथ में हैं। पिछले 10 साल के अकॉर्डिंगली कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें शेयर होल्डर्स की, तो पिछले 3 साल के अंदर या पिछले 2 साल के अंदर 2018 से 2021 तक अगर देखें तो 2% की गिरावट देखने को मिली है प्रमोटर्स के अंदर। लेकिन उसी के हिसाब से अगर देखा जाए फॉरेनर्स में यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी भी मिल रही है। और जो डोमेस्टिक्स हैं उनमें भी लगभग 6% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है 21 से 27। बाकी पब्लिक सेक्टर में भी यहाँ पर एक तरीके से कमी देखने को मिली है 8% के करीब। तो
ये एक डाटा था इसका। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में यहाँ पर 6 बड़े म्यूचुअल फंड अच्छा परसेंटेज लेकर के बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो सब कुछ स्टॉक के बारे में हमने देखा, लेकिन अब जो इसमें एक ड्रॉबैक है, कमी क्या है? कमी ये है, कमी 2 है। एक तो कर्ज है इसके ऊपर, और दूसरा रिटर्न बहुत ही कम है। रिटर्न बहुत ही कम है, तो सीधी सी बात है, अब रिटर्न कम है तो प्रॉब्लम रहेगी। रिटर्न कम है तो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन आरबीआई ने अभी देखो इन्वेस्टमेंट को लेकर के मना किया है कि अभी इक्विटी से दूर रहें, मार्केट से दूर रहें, कभी भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इंडिया की इकोनॉमिक जो है डाउन है, तो वो एक तरीके से मार्केट में भी कहीं अभी देखने को मिल सकती है। तो उन्होंने एक गुब्बारे का या एक बैलून टाइप इसको एक उभार टाइप इसको बताया है कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई चल रही है, तो अभी मार्केट से मेरे हिसाब से दूर रहें, क्योंकि प्राइस में इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।